श्री गोपाली जी भक्तों का वात्सल्य भाव से पालन पोषण करने के लिए श्री गोपाली बाई के रूप में मानो श्री यशोदा जी ने ही अवतार लिया था। इनके अंग प्रत्यंग में प्रेम प्रकट था। नित्य नियम से अपने मोहन लाल की सेवा करती थी। कलयुग के दोष पाप आपके तन मन को छू तक नहीं पाए थे और भक्तों से किसी प्रकार का छल कपट आपने नहीं रखा। आपकी वाणी सहज शीतल एवं सुख देने वाली थी। श्री गोविंद भगवान के नाम को सदा रटती रहती थी। भक्ता एवं पतिव्रता स्त्रियों के सभी शुभ लक्षण एवं कलाएं आप में विद्यमान थी। स्वभाव से धीर गंभीर एवं संतों में श्रद्धा भक्ति रखने वाली श्री गोपाली बाई का अंतःकरण सदा परम पवित्र रहता था। इन्होंने वात्सल्य रसमयी भक्ति अपने हृदय में धारण करी। श्री गोपाली जी भगवान श्री कृष्ण की वात्सल्य भाव से भावित भक्त थी। ऐसा लगता था मानो श्री यशोदा जी ही भक्ति मती गोपाली जी के रूप में गोलोक से पृथ्वी पर आ गई थी। वही आवेश आपके अंग में था। आप बड़े प्रेम से मोहन लाल की सेवा करती थी। एक बार इनकी भक्ति पर रीझ कर प्रभु एक संत का वेश धारण कर इनके घर पर पधारे। उस समय गोपाली बाई श्री ठाकुर जी को भोग लगा रही थी। संत भगवान का सत्कार करके प्रसाद से भरी थाली लाकर बाई ने संत के सामने रखकर प्रार्थना की, प्रसाद पाइए। संत ने कहा, पहले भगवान को पवाओ। बाई ने कहा, भगवान तो गंध मात्र ग्रहण करते हैं, मैं उन्हें कैसे पवाऊं? संत ने कहा, यदि आप अपने हाथ से उनके श्री मुख में ग्रास दे दें तो वे अवश्य ही खाएंगे। बाई ने मंदिर में थाल ले जाकर अपने हाथ से भगवान के मुख में ग्रास दिया। बड़े प्रेम से भगवान ने खा लिया। इससे बाई को बड़ा भारी सुख हुआ। वे प्रेम में विभोर हो गई। जिस संत की कृपा से ये अभूतपूर्व आनंद मिला, उस संत को भोजन कराने की उत्कंठा से मंदिर के बाहर आई तो संत के दर्शन ना हुए। अब इन्हें बड़ी बेचैनी हुई। आप समझ गई कि वे संत भगवान ही थे। फिर आप मंदिर में श्री ठाकुर जी को पवाने लगी। इस बार प्रभु ने कुछ भी नहीं खाया। तब ये अधीर होकर रुदन करने लगी। उसी समय आकाशवाणी हुई कि एक बार मैंने तुम्हारे प्रेम से खा लिया, अब तुम आग्रह न करो। मैं रस का आस्वादन अपने भक्तों की रसना से करता हूँ। तुम भक्तों को उनकी रुचि के अनुसार भोजन कराओ, उनकी सेवा करो। इस आज्ञा के बाद बाई को भक्तों की इच्छा का अनुभव होने लगा। तदनुसार ये सेवा करने लगी। एक दिन 10 संत आए। उनके मन में था आज सीरा मिले। बाई ने जानकर सीरा बनाकर भोग लगाया और संतों के सामने रख दिया। संतों के मन में आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन संतों ने आपस में बातचीत करके खीर भोग अरोगने की इच्छा की तो बाई ने खीरें बनाई। तीसरे दिन शिखरन भात की इच्छा हुई तो बाई ने शिखरन भात ही पवाया। आश्चर्यचकित होकर संतों ने पूछा तो आपने बताया कि मुझे संत भगवंत का आशीर्वाद मिल गया है, अतः उसका ज्ञान हो गया है। फिर कभी 2 संत पधारे। उन्होंने इच्छा की कि हमारे वस्त्र फट गए हैं, गोपाली बाई के यहाँ पहुंचकर उनसे नए वस्त्र ले लेंगे। इस इच्छा से आए संतों को भोजन कराकर बाई ने वस्त्र अर्पण करके कहा कि जो इच्छा हो सो बनवा लो। संतों ने त्याग दिखाया और वस्त्र लेने से इनकार कर दिया। तब बाई ने कहा, जब आप वस्त्र की इच्छा करके आए हैं तब फिर अब क्यों अस्वीकार करते हैं? संतों ने गोपाली के चरणों की वंदना की और आशीर्वाद के साथ वस्त्र प्राप्त किए। इस प्रकार इनका सुयश संतों में फैल गया।